शादन रोती हुई चली गई। मैंने महला में जाकर सबको खबर कर दी। कई दिनों से लाले गांव में आसपास के गांव से ब्राह्मणों और खत्रियों की ब्याहता लड़कियां जमा हो रही थीं। यह खबर सुनते ही एक कोहराम मच गया। थोड़ी देर में नंबरदार सरबलंद दौड़ता दौड़ता हमारे घर आया। मेरी नानी माता ईश्वर कौर की वो बड़ी इज्जत करता था। मेरी नानी गांव की सबसे बड़ी बूढ़ी थी और गांव में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, कोई उनका कहा न टाल सकता था। उनकी उम्र 85 बरस की थी, मगर वो तकरीबन 100 बरस की नज़र आती थी। उन्होंने आते ही नंबरदार को आड़े हाथों लिया। वे सरबलंद, नानी ने नंबरदार को गाली दे के कहा, तेरे सर में खाक, ये मैं क्या सुनती हूँ। सरबलंद ने आके माता ईश्वर कौर के पाँव छुए और बोले, अम्मा हम तेरे बेटे हैं। चकतारा वाले हमारे जीते जी इस गांव की बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। बस्ती के सारे मुसलमानों का ये मुतफ़क्का फ़ैसला है। सूखते हुए होठों पर खुशी की मुस्कुराहटें दौड़ गईं। माता ईश्वर कौर जानती थी कि नंबरदार सरबलंद कभी झूठ नहीं बोलता। उन्हें इत्मीनान हो गया, और जब उन्हें इत्मीनान हो गया तो सबको इत्मीनान हो गया। बंधे हुए बिस्तर फिर खोल डाले गए। पोटलियों का सामान बाहर निकाला गया। अधेड़ उम्र की औरतें चूल्हे चक्की में लग गईं और जवान बहुएं आईना देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाने लगीं और अपनी खूबसूरती पर खुद ही शर्माकर घूंघट की ओट में छुपने लगीं। 2-3 दिन इत्मीनान से गुजरे। किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान मिलकर गांव के इर्द गिर्द पहरा देते थे। परेशानी की बात थी तो यही थी कि लाले गांव में आसपास के इलाकों से ब्राह्मणों और खत्रियों के ख़ानदान पनाह लेने के लिए बराबर चले आ रहे थे। कहीं पर कोई झगड़ा ना हुआ था, लेकिन जैसे तूफ़ान की आमद से पहले परिंदे हवा सूंघ कर अपने घोंसले छोड़कर मुखालिफ समत को उड़ने लगते हैं, इसी तरह से चारों तरफ से लाले गांव में हिंदुओं के काफ़िले उमड़े चले आ रहे थे। 5 अगस्त की शाम को गांव चकतारा की तरफ से ढोल पीटे जाने लगे। ढोलों की आवाज़ बुलंद तर और करीब तर होती गई। महला के अंदर औरतें चीखें मार कर रोने लगीं। बहुत सी औरतें बेहोश हो गईं। बच्चों बालों ने रो रो कर कोहराम मचा दिया। ऐन इसी वक्त नंबरदार सरबलंद ने आकर कहा, चकतारा से 500 मुसलमानों का जत्था आ रहा है। हम लोग मदाफ़त करने वाले कुल 50 मुसलमान हैं। मैं अब आपको नहीं बचा सकता। आप लोग अपनी अपनी फ़िक्र कीजिए। सरबलंद के जाने के बाद वो भगदड़ मची है कि मैं आपको बता नहीं सकता। माँ बेटी को भूल गई और बेटी बाप को, और बाप अपनी औलाद को। जिधर जिसके सींग समाए महला से भाग कर चल दिया। थोड़ी देर में महला की अजीम शान हवेली वीरान थी। सिर्फ एक अंधेरे कोने में नानी पलंग पर चुपचाप लेटी थी। जब मैं उनकी पायती के करीब आकर खड़ा हुआ तो वो बोली, वे मत्थे सड़या, तू नहीं गया? नानी माँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाएगा? मैं तो चल नहीं सकती। मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा। जब मेरे अपने बेटे मुझे नहीं ले गए तो तू क्या ले जाएगा? बूढ़ी नानी आबदीदा होकर बोली। मैं ले जाऊंगा। मैं नानी के करीब गया ताकि उन्हें अपने कंधे पर उठा दूं। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए, मुझे यहीं रहने दे। ढोल की आवाज़ करीब होती जा रही थी। मगर नानी माँ, ये आवाज़ नहीं सुनती हो? वो लोग करीब आ रहे हैं। मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ, नानी माँ बोली, और भगवान करे जो मैं सुनती हूँ वो कभी ना सुन सकूँ। तुम मुझे यहीं छोड़ दो और चले जाओ। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। पीर कलंदर शाह? पीर कलंदर शाह का बच्चा। वो आए तो ज़रा मेरे सामने। जब वो पैदा भी ना हुआ था, जब उसकी माँ का ब्याह हुआ था, मैं खुद चकतारा गई थी और उसकी माँ को शादी का जोड़ा शगन में दिया था। वो आए तो सही मेरे सामने। मगर नानी माँ, तुम चले जाओ। मैं तुमसे कहती हूँ, अपना खून मेरे सर मत चढ़ाओ। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। नानी माँ ने पलट कर पलंग पर करवट ले ली और मेरी तरफ पीठ कर ली, और मैं सर झुकाकर महला से बाहर निकल आया। बड़े दरवाजे से बाहर निकलकर मैं पीहे पर हो लिया जो कमादों के बीच में जाता था। यकाएक मुझे कुछ याद आया और मैं पीहे से पलटकर महला के दूसरी तरफ चला गया। इधर सरकंडों के झुंड थे। अब ढोलों की आवाज़ के साथ साथ अल्लाह अकबर के नारों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई देने लगी थी। अल्लाह अकबर यानी खुदा बहुत बड़ा है और इंसान बहुत छोटा है। तंग नज़र, कमीना और नफ़रत का बंदा है, और तहज़ीब के ऊंचे से ऊंचे मीनारे पर चढ़कर भी अपनी बद फितरत का इजहार करने से नहीं चूकता। क्योंकि वह महज एक इंसान है, खुदा नहीं है। इसलिए मैंने इन नारों को कोई अहमियत न दी और आखिरी नज़र डालने के लिए सरकंडों के झुंड की तरफ चला गया, जहाँ मैं और शादन दोपहर में बैठा करते थे, लेकिन अब वहाँ कोई न था।
मैंने बड़ी हसरत से इस जगह को देखा। यूँ तो इस जगह में कोई ख़ास बात न थी। एक रेतीला सा टीला था जहाँ हम दोनों बैठा करते थे। सामने बंजर ज़मीन थी। उफ़क़ मिटियाले बादलों से घिरा हुआ था। यहाँ कुछ भी तो न था। लहलहाते हुए पेड़, खूबसूरत फूल, रंगीन शफ़क़, आबशार, पहाड़, पानी, झील, कुछ भी न था जिनसे इस ज़मीन पर शायरी होती है। फिर भी ये जगह जन्नत का टुकड़ा क्यों मालूम होती थी। शादा, शादा, मैंने आहिस्ता से आवाज़ देकर कहा। हमारे मिलने का यही क़ायदा था। वो आके सरकंडों में छुप जाती थी और जब मैं आता था तो उसे आवाज़ देता था और वो सरकंडों से निकल कर मेरे गले से लग जाती थी। मुझे मालूम था वो इस वक्त यहाँ नहीं है, फिर भी मेरे ज़िद्दी दिल ने पुकारा, शादा, शादा, मगर वहाँ कोई न था। झुंड खामोश खड़ा था। सरकंडों की कगलियों पर शाम की स्याही बिखरती जा रही थी। मैं जल्दी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ और किला शोभा सिंह के रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ने लगा। अगर मैं रात के 8:30 बजे की गाड़ी पकड़कर नारोवाल चला जाऊँ तो मुझे नारोवाल से लाहौर जाने वाली कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। लाहौर में मेरे पिताजी रहते थे। कोई पौन घंटे के बाद चक्कर काट कर किला शोभा सिंह के स्टेशन पर पहुंचा तो तारीकी खासी बढ़ चुकी थी। स्टेशन के करीब बड़ का एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके दर्जनों डाल ज़मीन पर लटके हुए थे। यहाँ पर बहुत अंधेरा था और अंधेरे में अजीब तरह के साए हरकत करते हुए नज़र आते थे। हर कदम पर मौत नज़र आती थी। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ गया। यकाएक साया बढ़ के डाल के नीचे पीछे से मुझ पर लपका। मैंने पलट कर मुदाफ़त के लिए अपना हाथ उठाया तो शादा भागती हुई मेरी बाहों में आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी कमीज़ की आस्तीन फटी हुई थी और वह नंगे पांव भागती हुई आई थी। उसने जल्दी जल्दी से कहा, मैंने तुफ़ैल से सब कह दिया है, वो तुम्हें लाहौर हिफाजत से पहुंचा देगा। तुफ़ैल? तुफ़ैल मुझे जान से नहीं मार देगा? नहीं, क्योंकि मैंने उससे वादा कर लिया है कि मैं उसके दोस्त आफ्ताब से शादी कर लूँगी जो एक मुद्दत से मुझसे शादी करना चाहता है। वो जल्दी जल्दी घबराई हुई कह रही थी। उसकी सांस फूली हुई थी। मगर तुफ़ैल कहाँ है? सामने स्टेशन पे तुम्हारा रास्ता देख रहा है। लाहौर पहुंचकर वो तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ ख़त मेरा नाम लाएगा। अगर वो ख़त ना लाया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। यकाएक वो रुक गई। फिर एक सरदाह भर कर बोली, अब तुम जाओ। यकायक जैसे मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई हो। यकायक मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर शमशाद की टांगों से लिपट कर रोने लगा। मैं कैसे जाऊँ? तुझे छोड़कर कैसे जाऊँ? शादा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। वो बोली, उठो, याद करो तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, माँ और बाप हैं, बहनें और भाई हैं, उन सब की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। जहन्नुम में जाइए सब लोग, मैंने रोते हुए कहा। मैं यहीं रहूँगा, मैं मुसलमान हो जाऊँगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूँगी, शमशाद ने आहिस्ता से कहा। फिर वो झुकी और उसने बड़े प्यार से मुझे ज़मीन से उठा लिया। एक बच्चे की तरह मुझे अपने सीने से लगा लिया और अपनी नर्म हथेलियों से मेरे आंसू पोंछने लगी और उसकी आंसुओं में भीगी हुई निगाहें मुझसे कह रही थीं, आओ, आज आखिरी बार मैं अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे आंसुओं से मेरे हाथ कभी गीले ना होंगे। ज़िंदगी भर तुम मेरे लिए रोते रहोगे और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे लिए रोती रहूँगी और हमारे बहते हुए आंसू एक समंदर बनकर हमें एक दूसरे से दूर कर देंगे। मगर इस दूरी के बावजूद मुझे ये भी मालूम है कि इस खूबसूरत अदाओं वाली ज़िंदगी में तुम खूबसूरती और मोहब्बत और शफ़क़त के हर मेहरबान मोड़ पर मुझे याद आओगे। शाम के झुटपुटे में जब मैं अपने प्यारे शौहर को गर्म गर्म खाना खिलाऊंगी तो तुम्हें याद करूंगी, और रात की तन्हाई में जब अपने बच्चे को सीने से लगाकर उसे लोरी दूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। और जब सब ख़त्म हो जाएगा, जब ज़िंदगी के सारे फ़र्ज़ पूरे हो जाएंगे, जब मौत मेरी पलकों को आखिरी बार छूने के लिए आएगी, उस वक्त भी मैं तुम्हें याद करूंगी। और मेरे आखिरी सांस में, दिल की आखिरी धड़कन में और होंठों की आखिरी जुम्बिश में तुम दुआ बन कर आ जाओगे और मेरी रूह में समा जाओगे। याद, 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 याद अगर दौलत होती तो आज दुनिया में कोई गरीब ना होता, मोहब्बत के लिए कोई तरसता ना रहता। शमशाद ने खुद एक बार मुझसे कहा था, मगर आज मैंने उसे अपने आंसू पोंछने दिए। उसके गले से लगकर उसे प्यार किया और फिर अपना हाथ उससे छुड़ाकर
स्टेशन की तरफ भागा क्योंकि गाड़ी आखिरी सिग्नल के करीब आ चुकी थी। स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने मुड़कर देखा। बड़ के सायों में शादां चुपचाप खड़ी थी और दूर महला की हवेली में ढोल गूंज रहे थे और महला से परे हमारा सरकंडों का जंगल जल रहा था।